हरिः शरणम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कान्यकुब्जेद्विजः कश्चिद्दासीपतिरजामिळः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः वन्द्यक्षकैतवैश्वर्यैर्गर्हितां वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमशुचिर्जातयामास देहिनः एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोऽत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाहम् तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु योऽवमहम् बालो नारायणो नाम्ना पितृश्च दयितो भृशम् सबद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणीं निरीक्ष्यमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम् भुञ्जान प्रपिबन् खादन् बालक स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतमन्तकम् शैवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्युकाल उपस्थितिं मतिं चकारतनये बाले नारायणाह्वयं शपासहस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डानूर्ध्वरोम्न आत्मानं नेतुमागतान्। कान्यकुब्जे कश्चित् द्विजः नाम्ना अजामिळः दासीपतिः नष्टसदाचारः दास्याः संसर्गदूषितः आसीत्। वन्द्यक्षकैतवैः चौर्यैः गरितां वृत्तिङ्गास्थितः कुटुम्बं बिभ्रत् देहिनः यातयामास। राजन् एवं निवसतः तत्सुतान् लालयानस्य तस्य आयुषः 88 समाः महान् कालः अत्यगात्। प्रवयसः तस्य 10 पुत्राः तेषां तु यः अवमः बालः नाम्ना नारायणः च पित्रोः भृशं दयितः। तस्मिन् कलभासिनी अर्भके बद्धहृदयः सः जरठः तल्लीलां निरीक्ष्यमाणः भृशन् मुमुदे बालकस्नेहयन्त्रितः मूढः भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् भोजयन् पाययन् आगतम् अन्तकं न वेद एवं वर्तमानः अज्ञः समृत्युकाले उपस्थिते बाले नारायणाह्वये तनये मतिं चकार। सः पाशहस्तान् वृषदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरोम्नः आत्मानं नेतुम् आगतान् 3 पुरुषान् दृष्ट्वा। कान्यकुब्ज नगर जो कन्नौज है, वहां एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। परीक्षित इसी प्रकार वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे।
वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्पदेनोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनं भर्तृनाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन् विकर्षतोऽन्तर्हृदयादासी भक्तिमजामिलम् यम प्रेष्यान् विष्णुदूता वारयामासु रोजसाम् ऊचूर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसराहम् केजूयं प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम् कश्यवाकुत आयाताः कस्मादस्य निषेधत किं देवा उपदेवा वा जूयं किं सिद्धसत्तमाहम् सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनो लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निस्सङ्गासि गदा शङ्खचक्राम्बुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषाम् किमर्थं धर्मपालस्य किङ्करान्नो निषेधथ। आकुलेन्द्रियः दूरे क्रीडनकासक्तं नारायणाह्वयं पुत्रं सावित्तेन स्वैरेण उच्चैः आजुहाव महाराज म्रियमाणस्य हरिकीर्तनं ब्रुवतः पार्षदाः भर्तुः नाम निशम्य सहसा अपतन् विष्णुदूताः दासीपतिं अजामिलं अन्तर्हृदयात् विकर्षतः यम प्रेष्यान् ओजसा वारयामासुः निषेधिताः ते वैवस्वत पुरःसराः तान् ऊचु धर्मराजस्य शासनं प्रतिषेधारः जूयङ्के जूयं कस्य कुत आयाताः कस्मातस्य निषेधथ देवा उपदेवाः किं वा सिद्धसत्तमाः किं सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूत्नवयसः सर्वे चारुचतुर्भुजाः धनुर्निस्सङ्गासि गदाशङ्खचक्राम्बुजश्रियः स्वेन रोचिषा दिशः वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः धर्मपालस्य किङ्करान्नः किमर्थं निषेधथ। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है, अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया।
उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हाल लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्थाएं, सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं। सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित हैं। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार और प्राकृत प्रकाश की भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? श्री शुकोवाच इत्युक्ते जमदूतैस्तैर् वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचुः प्रहस्येदं मेघ निर्हादया गिराम्। विष्णुदूताऊचुः जूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूता धर्मस्य नस्तत्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। कथञ्चित् ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितं दण्ड्याः किङ्कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन्नृणाम्। यमदूताऊचुः वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद्विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमम्। येन स्वधाम्नयि भावा रजः सत्त्वतमो मयाः गुणनाम क्रियारूपैर्विभाव्यन्ते तथा तथम्। सूर्योऽग्निः खं मरुद्भावः सोमः सन्ध्याग्निदिशः कंकुः कालो धर्म इति हिते दैह्यस्य साक्षिणः। एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान् ह्यकर्म कृतम्। तैः यमदूतैः इति उक्ते वासुदेवोक्तकारिणः प्रहस्यतान् प्रति मेघ निर्हादया गिरा इदं ऊचुः। यदि वैजूयं धर्मराजस्य निर्देशकारिणः यत् धर्मस्य तत्त्वं च धर्मस्य लक्षणं न ब्रूत अस्य कथंचित् दण्डः ध्रियते वा स्थानं किं ईप्सितं नृणां सर्वे कारिणः दण्ड्याः किं आहोस्वित् कतिचित्। वेद प्रणिहितः धर्म हि तद्विपर्ययः अधर्मः। वेदः स्वयंभू साक्षात् नारायण इति सुश्रुम। येन स्वधाम्नि रजसत्त्वतमोमयः अमीभावः गुणनाम क्रियारूपैः यथा तथं विभव्यते हि सूर्यः अग्निः खं मरुत् गावः सोमः सन्ध्या अहनि दिशः कंकुः कालः धर्मः इति एते दैह्यस्य साक्षिणः। एतैः अधर्मः विज्ञातः एव दण्डस्य स्थानं युज्यते सर्वकारिणः कर्मानुरोधेन दण्डम् अर्हति। अनघाः कारिणां हि भद्राणि च विपरीतानि सम्भवन्ति गुणसङ्गः देहवान् अकर्मकृत् न अस्ति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब जमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ हो? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप है।
वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करता है। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसीलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं और देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। येन यावान् यथा धर्मो धर्मो वेह समीहितः सएव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वैरम् यतेह देव प्रवरा त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्या तथान्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्ययोः कालो गुणाभिज्ञापको यथाम् एवं जन्मान्ययोरेत धर्माधर्म निदर्शनम् मनसैव पुरी देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानज यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्म स्मृतिस्तथा पंचभिः कुरुते स्वार्थान् पंचवेदाथ पंचभिः एकस्तु षोडशेन त्रिन् स्वयं सप्तदशो स्नुते तदेतत् षोडशकलं लिंगं शक्तित्रयं महतं धत्तेन संस्कृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदाम् देहज्ञोदित षड्वर्गो नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकारैवात्मानं कर्मणाच्छाद्य मुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतं कार्यते ह्यवसः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्ध्वा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसाम् इह येन यावान् तथा अधर्मः वा धर्मः समीहितः सएव तावत् तथा तत्फलम् अमुत्र वै भुङ्क्ते देव प्रवराः इह भूतेषु गुणवैचित्र्यात् उपलभ्यते तथा अन्यत्र अपि अनुमीयते यथा वर्तमानः कालः अन्ययोः गुणाभिज्ञापक एवं एतत् जन्म धर्माधर्म निदर्शनम् भगवान् अजः देवः पुरे मनसा एव पूर्वरूपं विपश्यति अनु मनसा अपूर्वं मीमांसते हि तमसा युक्तः नष्ट जन्म स्मृतिः अज्ञः यथा व्यक्तम् एव उपास्ते तथा पूर्वं अपरं न वेद पंचभिः स्वार्थान् कुरुते अथ पंचभिः पंचवेद षोडशेन स्वयं तु सप्तदशः एकः त्रिन् अश्नुते तत् एतत् षोडशकलं महत् शक्तित्रयं लिंगं पुंसि हर्षशोके भयात्तिदाम् अनुसंसृतिं धत्ते अजीत षड्वर्गः अज्ञः देही न इच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकारः इव कर्मणा आत्मानं आच्छाद्य मुह्यति कच्चित् क्षणमपि जातु अकर्मकृत न हि तिष्ठति अवशः स्वाभाविकैः गुणं बलात् कर्म स्वाभाविकैः गुणः बलात् कर्म कार्यते अव्यक्तं निमित्तं लब्ध्वा बलीयसा स्वभावेन यथा योनि यथा बीजं व्यक्ताव्यक्तं भवति उत। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है।
देव शिरोमणियों सत्व रज और तम, इन 3 गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी 3 प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म में पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ जमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं। इसीलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं, साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों जब इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन तीनों के विषयों को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष शोक भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशमी कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्म के पाप पुण्य में संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती हैं, तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय श्री कृष्ण।